गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 11 में प्रिज्म पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसा बनता है वो आप देख लो। प्रिज्म एक कांच का टुकड़ा होता है, जैसे कि आपको पता है। इन कैसा होता है, क्या खास बात होती है, उसके जो बेस होते हैं, जो आधार होते हैं, एक ऊपर देखो, एक नीचे। आपको एक ट्रायंगल नीचे दिख रहा होगा इसमें, और एक ट्रायंगल ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो इसके जो दो बेस होते हैं, ट्रायंगुलर बेस होते हैं, यानी कि त्रिभुज आकार के दो आधार होते हैं, एक नीचे होता है एक ऊपर होता है, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो। ठीक है, और इनके बीच में आपकी तीन आयताकार जो है पृष्ठ होते हैं, तीन सरफेस होती हैं रेक्टेंगुलर। आप देख रहे हो कि एक ग्रे कलर की आपको दिख रही है, एक आपकी येलो कलर की दिख रही है, और जो तीसरी वॉल है आपकी, जो तीसरी दीवार है वो इसके पीछे है। क्योंकि ये चित्र आपका प्लेन में है तो उसमें आपका 3 डायमेंशन आपको नजर नहीं आ पाएगा, तो इसमें एक तीसरी दीवार है जो कि आपके पीछे की तरफ है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि दो त्रिभुज हैं, दो ट्रायंगल हैं, और उनके बीच में तीन दीवारें हैं जो कि आपके आयताकार शेप की, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप की है, और ये आपका बनाते हैं एक प्रिज्म। ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद हम इसमें जानेंगे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो दीवारें हैं आपकी, जो आयताकार पार्श्व पृष्ठ है, यानी कि जो आपका रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस है। इसमें आपके दो दिख रहे हैं आपको रेक्टेंगुलर शेप, एक आपका ग्रे कलर का, ये देखिए, एक आपका येलो कलर का है। दो दीवारें आप कह सकते हैं इनको। देखो ये दोनों दीवारें जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे एक एंगल बन रहा है, आपको दिख रहा है, ये देखो ये एंगल बन रहा है। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, हिंदी में प्रिज्म का कोण बोलते हैं। ठीक है, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बनाने के लिए आता है तो आप ट्रायंगल के किसी भी आप एंगल, एक ट्रायंगल आप बनाइए, उसमें आप किसी भी उसको दिखा सकते हैं, एक एंगल दिखा सकते हैं, उसको आप बोलेंगे ये एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म का कोण है। ठीक है बच्चों, अच्छा। उसके बाद हम आते हैं कि हम प्रिज्म के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो प्रिज्म होता है बच्चों, वो आपका जो वाइट लाइट होती है, ठीक है, जो वाइट लाइट होती है जब प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वो आपके 7 रंगों में टूट जाती है, यानी कि उसका डिस्पर्जन हो जाता है। वाइट लाइट का 7 कलर्स में डिस्पर्जन हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि जो आपकी वाइट लाइट होती है वो 7 रंगों से मिलकर बनती है। जब वो अगर प्योर वाइट लाइट होगी तो जब वो प्रिज्म में से गुजरेगी तो प्रिज्म के दूसरी तरफ से जब वो लाइट निकलेगी तो 7 रंगों में से निकल के आएगी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अभी चित्र में दिखाती हूँ। ये देखो आप, ये एक प्रिज्म है, ये आपको वाइट से जो लाइन दिख रही है ये आपका वाइट लाइट है, प्रिज्म के अंदर से होकर निकल रही है, और प्रिज्म के दूसरी तरफ से जब बाहर आ रही है तो 7 कलर, यानी कि जो इंद्रधनुष के कलर हैं वो आपको इसमें नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो प्रिज्म की एक खास बात होती है कि ये वाइट लाइट को उसकी कंपोनेंट्स कलर में तोड़ देता है। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें जो लाइट होती है अपने कंपोनेंट्स कलर में, जिन कलर से वो मिलके बनी है, अगर उन्हीं कलर में टूट जाती है तो इसको हम डिस्पर्जन बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में, हिंदी में विक्षेपण बोलते हैं। तो ये विक्षेपण हो रहा है, प्रिज्म एक विक्षेपण का कार्य करता है, यानी कि डिस्पर्जन का कार्य करता है। आपकी लाइट को ये उसके कंपोनेंट कलर्स में तोड़ देता है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो। ठीक है बच्चों, इसमें जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका, और इसमें जो आपको बैंड दिख रहा है, देखो आपको एक इसमें रेड लाइन दिख रही होगी, रेड लाइट का एक बैंड दिख रहा होगा, एक पट्टी आपको दिख रही होगी, येलो की आपको दिख रही है, ग्रीन की आपको दिख रही है, ब्लू की आपको दिख रही होगी, इसमें जो क्लियरली नज़र आ रही है। इसमें एक बैंड आपको थोड़ा सा पर्पल टाइप का नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो अलग अलग कलर्स बन रहे हैं वो उनकी एक पट्टियाँ बनी हुई हैं, एक बैंड बने हुए हैं। इन बैंड्स को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, ये आपका स्पेक्ट्रम है, हिंदी में भी स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इंग्लिश में भी स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, तो जो लाइट, जो कंपोनेंट्स कलर होते हैं किसी भी लाइट के, जैसे हम इसमें वाइट लाइट के बारे में बात कर रहे हैं कि वाइट लाइट आपका 7 कलर से मिलके बना है। जब वो 7 कलर एक बैंड बना लेते हैं, अलग अलग, रेड कलर का एक बैंड बन गया, येलो कलर का एक बैंड बन गया, ग्रीन कलर का एक बैंड बन गया, ब्लू का एक बैंड बन गया, और पर्पल का एक बैंड बन गया, तो इन बैंड्स को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम आपका ये बन गया। ओके, अब ध्यान से आप देखो बच्चों, इसमें जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है वो है आपका एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि विचलन कोण। विचलन कोण बच्चों को समझ नहीं आता है, मैं आपको बताती हूँ कैसे, अगर आपको कोशिश करना समझने की, अगर आपको समझ में आता है तो। ठीक है, अब चित्र को ध्यान से देखो कि ये वाइट लाइट देखो ऐसे ही गुजर रही है, जो बिल्कुल आपको वाइट सी लाइन दिख रही है, वाइट लाइट है, प्रिज्म पे पड़ रही है। ठीक है, प्रिज्म पे पड़ रही है, और जब ट्रायंगल के अंदर, यानी कि प्रिज्म के अंदर जा रही है तो थोड़ी सी दिख रहा है आपको, थोड़ी सी मुड़ गई अंदर जाके, सीधी ना जाके थोड़ी सी नीचे की तरफ को मुड़ गई है।
और जब प्रिज्म से दूसरी तरफ बाहर निकल के आ रही है तो थोड़ी सी और बेंड हो गई है। ठीक है ठीक है। तो अगर बाई चांस, तो पहले तो आप समझ लो कि इसमें एक इंसिडेंट रे है, एक आपकी इमरजेंट रे है। पहले आप उसको समझ लो, हिंदी में आपतित किरण और निर्गत किरण, इसको आप समझ लो। उसके बाद आपको मेरा आंसर बहुत क्लियरली समझ में आएगा। जो किरण आपकी प्रिज्म के ऊपर पड़ रही है, जो लाइट रे आपकी प्रिज्म के ऊपर पड़ रही है, जो आप वाइट कलर की लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, वाइट कलर की लाइन है, इसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, कौन सी वाली, जो आपकी प्रिज्म पे पड़ रही है, जो वाइट कलर की लाइन आपको दिख रही है, ये इसे इंसिडेंट रे बोलेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में बोलेंगे आपतित किरण, यानी कि प्रकाश की किरण। ठीक है। अच्छा, दूसरी किरण आप देखो जो कि प्रिज्म से बाहर निकल रही है, जो कि 7 कलर की इंद्रधनुष आपको नजर आ रहा है, रेनबो दिख रहा है, जो 7 कलर दिख रहे हैं, वो भी एक प्रकाश की किरण है। उसको आप इंग्लिश में इमरजेंट रे बोलेंगे। ठीक है, ये आपका इमरजेंट रे है, और हिंदी में इसको बोलेंगे निर्गत किरण। ठीक है, निर्गत किरण, ये समझ में आ गया आपको। जो प्रिज्म पे पड़ रही है वो आपकी आपतित किरण या आपका इंसिडेंट रे बोलेंगे, वाइट वाली लाइन, और जो प्रिज्म से बाहर निकल रही है वो आपकी निर्गत किरण है हिंदी में, और इंग्लिश में इसको इमरजेंट रे बोलेंगे। ठीक है, ओके। तो अब आप समझो, अगर बाई चांस ये प्रिज्म बीच में नहीं होता, ठीक है, प्रिज्म बीच में नहीं होता, तो ये वाइट कलर की लाइट किधर जाती? ये बिल्कुल स्ट्रेट, देखो ये ऐसे, देखो मैं आपको दिखा करके बताती हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे जाती, दिख रही है आपको, स्ट्रेट ऐसे जाती। ठीक है, प्रिज्म के आने के कारण बीच में प्रिज्म आ गया, जिसके कारण ये लाइट आपकी थोड़ी सी नीचे की तरफ को बेंड हो गई। ठीक है, इंसिडेंट रे किधर जाती है आपकी, सीधी सीधी देखो यहाँ जाती, लेकिन प्रिज्म के बीच में आने से आपकी लाइट रे मुड़ गई, देखो कितने नीचे मुड़ी है, इमरजेंट रे कितनी नीचे मुड़ी है। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है कि कितना मुड़ा है, वो प्रिज्म के बीच में आने से आपकी लाइट रे कितनी मुड़ी है, उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में इसको बोलते हैं विचलन कोण। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो आपकी बुक में चित्र है वो भी आप देख सकते हो। ये देखो, ये चित्र देखो आप, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये हमने डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दिए, और ये आपकी इमरजेंट रे है, इसको भी हमने आगे तक बढ़ा दिया, ऊपर तक देखो बढ़ा दिया है, और हम देख रहे हैं कि कितना कितना एंगल बना है। अगर प्रिज्म बीच में नहीं होता तो ये आपकी जो लाइट रे है वो ए से ई तक पहुंचती, सीधी ई तक पहुंचती, लेकिन प्रिज्म के आने के कारण आपकी लाइट रे प्रिज्म के अंदर घुसी, और प्रिज्म के अंदर से इमरजेंट रे आपकी सी डी से होकर बाहर निकली। तो आप देख लो कि आपका कितना कितना आपका जो लाइट है कितना मुड़ा, पहले ई से लेके डी तक आपका मुड़ा, तो बीच में एक एंगल बन रहा है, आप देख सकते हो, ये एंगल आपका बन रहा है, ई ओ डी एंगल बन रहा है, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है इंग्लिश में। हिंदी में इसको विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे बताइए।